ओके, शुरू करते हैं। कल वाले वीडियोस आपने देखे क्या करो? मैं नहीं देख पाया। आज मेरे को ऑफिस से काफ़ी काम था। ओके ओके ओके, तो ठीक है। असल में आज का बिल्डअप उसी के ऊपर ही है, तो चलिए ठीक है, देखते हैं कैसे होता है। ओके, तो कल हम लोगों ने क्या क्या बातें करी थी? कल हम लोगों ने बात करी थी कि कैनन क्यों मार्केट में या जब भी आप कंपनी में हैं तो यूज़ नहीं होता है, क्योंकि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा थी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा थी, क्योंकि आपको सारा का सारा डेटा जो ट्रेनिंग डेटा है वो सेव करके रखना होता था, और बिना उसको रखे आपका काम चल नहीं सकता है। फिर हमने देखा कि ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग क्या होती है। हमने ये देखा कि ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग को पहचानते कैसे हैं, और रिग्रेशन में देखी ओवर फिटिंग। उसके बाद हम लोगों ने एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसका नाम था क्रॉस वैलिडेशन। तो क्रॉस वैलिडेशन किस लिए था कि हम लोग जैसे जितनी भी हमारी एल्गोरिथम्स होती हैं तो उनके साथ कुछ पैरामीटर्स जुड़े होते हैं। तो वो जो पैरामीटर्स जुड़े होते हैं उनकी भी वैल्यू हमें फिक्स नहीं रहती है, उनकी भी वैल्यू हमें डेटा सेट टू डेटा सेट चेंज होती रहती है। जैसे KNN है, तो KNN में हमारे पास जो K है, तो हो सकता है कि किसी डेटा सेट पर K इक्वल टू 3 बहुत बढ़िया काम करे और किसी डेटा सेट पर K इक्वल टू 3 एकदम बेकार काम करे। तो ये जो K की वैल्यू चूज़ करनी है, तो इस वैल्यू को चूज़ करने के लिए हम लोगों ने क्या एक प्रोसेस निकाली थी। हमने कहा था कि हम अपने डेटा को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ट्रेन और टेस्ट में, और उसके बाद ट्रेनिंग कराएंगे हम, और जब हम टेस्ट करेंगे तो जैसे मुझे K की 1 से लेकर 12 तक की वैल्यू निकालनी है, तो जो मेरा टेस्ट वाला पार्ट होगा, जो टेस्ट वाला डेटा सेट का पार्ट होगा, हम प्रिडिक्ट फंक्शन इसके ऊपर लगाएंगे। ठीक है, इससे हम वैल्यू निकालेंगे, इसको हम कंपेयर करेंगे, फिर हम एक्यूरेसी और K का ग्राफ बनाएंगे। इधर हो जाएगी एक्यूरेसी और इधर हो जाएगा K, और ये हो जाएगा 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे मान लो 12 तक गया। तो हम देखेंगे कि हमारी एक्यूरेसी पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। तो यहाँ कहीं पर जहाँ पर हमारी एक्यूरेसी बेस्ट आएगी उस वैल्यू को हम ले लेंगे कि हाँ कि ये मेरा परफेक्ट K है इस डेटा सेट के लिए। तो इसमें लेकिन अभी एक दिक्कत थी कि जिस रीजन की वजह से हमने अपने डेटा सेट को ट्रेन और टेस्ट में डिवाइड किया था, जिस रीजन की वजह से हमने ट्रेन और टेस्ट में डिवाइड किया था, वो क्या था कि हम चाहते हैं कि हमारी जो एल्गोरिथम हो वो जब डेटा से सीखे लेकिन वो अनसीन डेटा पर बहुत अच्छा परफॉर्म करे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी जो फिटिंग करते हैं मॉडल की, जो डॉट फिट मेथड यूज करते हैं, जो ट्रेनिंग करते हैं, वो हम ट्रेनिंग पार्ट ऑफ डेटा सेट पे करते हैं, और जब हमें बताना होता है कि हमारा मॉडल कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तब जाकर हम इस पार्ट को उठा के लेकर आते हैं रिपोर्टिंग के लिए। नहीं तो हम इस पार्ट को छूते ही नहीं है। जब हमारा सब कुछ हो जाएगा हम कह देंगे भाई मेरा काम हो गया है, उसके बाद ही हम लोग टेस्ट वाले पार्ट को यूज करेंगे। जो टेस्ट वाला पार्ट है डेटा सेट का, उसके ऊपर प्रिडिक्ट लगाएंगे, उसकी एक्यूरेसी कंपेयर करेंगे और बोलेंगे हाँ ठीक है, अब मेरे मॉडल की एक्यूरेसी ये है। इसका रीजन ये था कि क्योंकि हमारे पास अभी अनसीन डेटा था नहीं, तो जितना भी डेटा था हमारे पास उसी को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया था, सीन और इसको हो जाता है अनसीन, इसलिए हमने डिवाइड किया था। बट अब दिक्कत क्या हो गई कि हमने जब K की वैल्यू चूज करने के लिए इसको चूज कर लिया, टेस्ट वाले को यूज करने लगे, तो अब हमारा ये अनसीन रहा नहीं, अब ये भी हमारा सीन है, क्योंकि हमने टेस्ट वाले के ऊपर ही निकाल के बैठ के K निकाला है। तो अब हम वापस से हम ये डेटा, मतलब कि डेटा से हम लोग वापस सीख रहे हैं कि K की वैल्यू कैसे फिट करनी है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक सोल्यूशन और निकाला था कि अब हम इसको दो पार्ट में नहीं, अब हम इसको तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक हो जाएगा ट्रेनिंग, एक हो जाएगा क्रॉस वैलिडेशन या वैलिडेशन, और एक हो जाता है टेस्ट। तो सिंपल ऐसे भी कहा जाता है कि आप अपने डेटा सेट को तीन पार्ट में, ट्रेन, टेस्ट और वैलिड, ऐसे डिवाइड करते हो। अब हम क्या करते हैं, इसको तो हम अभी भी छुपा के रखेंगे, इसको हम छुपा के रखेंगे। अब ट्रेनिंग हम इस पे कराएंगे। जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, इन पैरामीटर्स के बारे में कल थोड़ी सी बात करी थी कि हाइपर पैरामीटर्स बोला जाता है, तो जो कि आपके डेटा सेट टू डेटा सेट डिपेंड करते हैं, वो फिक्स नहीं होते हैं। हर मतलब एल्गोरिथम में होते हैं कि हाँ ये पैरामीटर्स यूज होंगे, बट उनकी वैल्यूज फिक्स नहीं रहती हैं। वो एक डेटा सेट के लिए उनकी वैल्यू अलग होगी, दूसरे डेटा सेट के लिए उनकी वैल्यू अलग होगी, जैसे कि यहाँ पर K है। तो K को निकालने के लिए हम लोग वैलिडेशन वाला डेटा सेट यूज करेंगे। अब हमारे पास पूरी हमारी ट्रेनिंग हो गई है, सारी वैल्यूज निकल आई हैं। अब हमें जब चेक करना होगा तब हम जाकर अपने इस वाले पार्ट को, टेस्ट वाले पार्ट को अपने हम एल्गोरिथम अपने मॉडल से पास करेंगे,
तब जो हमें एक्यूरेसी आएगी वो हम मानेंगे कि हाँ वो मेरी असली एक्यूरेसी है। तो सोल्यूशन क्या निकला, 3 पार्ट में डिवाइड करो और वो 3 हो जाएंगे। इसी को हम लोग कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्रॉस वैलिडेशन। कि हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ट्रेनिंग, टेस्टिंग और क्रॉस वैलिडेशन सेट में, और फिर हम उसको निकालते हैं। अब लेकिन इसमें एक दिक्कत आती है कि मान लो कि मेरा ये 100% था, ठीक है, तो हम लोग इसका एक आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि 60% डेटा ट्रेनिंग में जाएगा, 20% क्रॉस वैलिडेशन में, 20% टेस्ट में। ये एक मतलब जनरल सेटिंग है। अगर आपके पास कम डेटा है तो आप इसका इस डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या हो गई, क्या मेरे पास अराउंड 50% ऑफ डेटा या अराउंड 40% ऑफ द डेटा इट कैन बी यूज्ड फॉर ट्रेनिंग ना, इट कैन बी यूज्ड फॉर ट्रेनिंग, बट हम उसको कर नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि वो पार्ट हमारा वैलिडेशन और टेस्टिंग में चला गया है। तो अगर अब आपके पास 1000 रोज हैं तो आप ट्रेनिंग खाली 600 रोज पर ही करा रहे हो। तो ये प्रॉब्लम हमारे पास एक जनरेट आती है कि हमारे पास जो डेटा सेट होता है उसका मतलब उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसकी वैल्यू हाफ हो जाती है, अराउंड 50% या जितना भी आप लोगे, लेकिन आपके ओरिजिनल से कम ही हो जाएगी, क्योंकि अब आप उसे 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो और एक पार्ट ऑलमोस्ट आपके बराबर है, ठीक है। और हम चाहते हैं कि हम कम से कम 80% तो यूज़ ही करें। तो इसी का सोल्यूशन है हमारे पास, एक आता है K फोल्ड C, ठीक है। एक बात ध्यान करने की बात है, यहाँ पे जो K है ये KNN वाला K नहीं है, ये डिफरेंट K है। तो इसीलिए कई लोग इसे K डैश नाम से भी लिखते हैं कि K डैश फोल्ड C, कि कंफ्यूज ना हो जाए KNN वाले K से। नहीं, ये एक दूसरा K है, बताता हूँ ये K क्या है। ये कहता है कि आप अपने डेटा को 2 ही पार्ट में डिवाइड करो, ट्रेनिंग और टेस्टिंग, ठीक है। ये आपका 80% होना चाहिए, ये आपका 20%, ठीक है। अब ये हमारे पास सही है। कहता है अब इस करने के बाद, अब ये जो ट्रेन है इसको अब आप कुछ K पार्ट्स में डिवाइड कर लो, या K डैश पार्ट्स में, जो भी आप कहना चाहो, मतलब जैसे 5। तो अब आप क्या करोगे, ये आपका ट्रेनिंग डेटा सेट है, ठीक है, ये आपका ट्रेनिंग है, इसको आप 5 पार्ट में डिवाइड कर लोगे, 2 3 4 5। तो ये आपके हो गए 5 फोल्ड। ये जो K डैश है यही है कि 5 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, 4 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। तो आपने अब ट्रेनिंग डेटा सेट को अपने आपने 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब आप क्या करोगे, अब आप इस 5 में से एक पार्ट को ये कह दोगे कि ये हो गया मेरा वैलिडेशन वाला डेटा सेट, जो वैलिड लिखा था ऊपर, ये वो हो गया, और ये हो गया मेरा ट्रेनिंग डेटा सेट। आपने ये काम किया, आपने इसके ऊपर ट्रेनिंग कराई, इतने हिस्से के ऊपर ट्रेनिंग कराई आपने, इसके ऊपर आपने ट्रेनिंग कराई, और इसके ऊपर आपने अपनी एक्यूरेसी निकाल ली, ठीक है। मान लो कोई एक्यूरेसी आई, आपने इसको सेव कर लिया। अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ है। अब आप वापस से क्या करोगे, अब आप वापस से इसको उठाओगे सेम, ठीक है, और इसमें अब आप खेल कर दोगे। खेल क्या करोगे कि अब की बार आप इसको बनाओगे वैलिडेशन, और ये सब आपके ट्रेनिंग हो जाएंगे। तो इसको मैं हटा देता हूं और इसको थोड़ा सा उठा देता हूं। तो जो ब्लू है वो उन वाले पार्ट से मैं ट्रेनिंग कराऊंगा, और रेड वाले पार्ट से मैं वैलिडेशन कराऊंगा। इससे मेरे पास कोई एक्यूरेसी आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह मैं ऐसा करूंगा कि हर पार्ट एक बार टेस्ट इसका वैलिडेशन सेट बन जाए, तो मेरे पास तरह 5 एक्यूरेसी आ जाएंगी। तो 5 एक्यूरेसी का मैं एवरेज लेके मैं बताऊंगा कि ये मेरी ट्रेनिंग सेट की एक्यूरेसी है अब, ठीक है। जो मैं उनका एवरेज लेकर बता दूंगा कि अब मेरा ट्रेन हो गया है, ट्रेन होने के बाद ये मेरा मॉडल हुआ, अब तुम जाकर इसको टेस्ट पे चला लो, ठीक है। तो बेसिकली कैसे होगा, इसकी टेबल बना लेते हैं
कि आप 2 3 4 5, ठीक है, ये मेरा ट्रेनिंग हो गया। इसको मैं कर देता हूँ D1 D2, ठीक है। मुझे क्या करना है, हाँ ठीक है। अब k = 1 के लिए, मतलब कि ये पहला सेट है, ठीक है। इसमें मेरे पास ट्रेनिंग में कराऊंगा D1 D2 D3 से, ठीक है। वैलिडेशन में कराऊंगा D4 से, और ये कराऊंगा D5 से। और यहाँ पर मेरे पास मान लो एक एक्यूरेसी आ गई A1, ठीक है। फिर अब मेरे पास 5 पार्ट है, अब मैं ले लूँगा D1 D2 D3 D5। वैलिडेशन में कराऊंगा D4 से, इसकी आगे मेरे पास A2 एक्यूरेसी। फिर D1 D2 D4 D5 D3 से, इससे आगे मेरे पास A3, D1 D3 D4 D5 D2, इससे आगे मेरे पास A4, और D2 D3 D4 D5 इससे, और ये मेरा D1 से वैलिडेशन चलाएगा, और इससे आगे मेरे पास A5, ठीक है। सो अब मेरे पास 5 जो एक्यूरेसी आई हैं, इन पांचों का मैं एवरेज ले लूंगा, ठीक है। एक्यूरेसी = A1 + A2 + A3 + A4 + A5 डिवाइडेड बाई 5। ये किसकी एक्यूरेसी है? ये ट्रेनिंग की एक्यूरेसी है, देखिए अभी आप ट्रेनिंग करा रहे हो और वैलिडेशन आप उस पर निकाल रहे हो। मॉडल की एक्यूरेसी अभी भी आप किस पे निकालोगे? ओनली ऑन टेस्ट, जो हमने अलग कर रखा था। हम लोगों ने जो यहाँ पर 80 और 20% किया था, जब हम फाइनल में बताना पड़ेगा कि मेरा मॉडल कितना % काम कर रहा है, तो हम हमेशा इस पे निकालेंगे, हम ट्रेनिंग वाली को नहीं बताएंगे। लेकिन वो हमें एक हमें एवरेज मिल जाएगा कि भाई मेरी ट्रेनिंग पर इस पर इतना काम कर रहा है। अच्छा, क्रॉस वैलिडेशन, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन से एक फ़ायदा और होता है कि मेरे पास जो डेटा सेट है, ठीक है, वो मेरे पास जो डेटा सेट है, मान लो कि मेरे पास छोटा ही डेटा सेट है, तो अगर मेरे पास खाली 100 रोज का डेटा सेट है, तो क्योंकि मैं अभी 5 बार उसको कर रहा हूं, तो ये मेरे पास एक तरह से 500 रोज का डेटा सेट हो जाता है। ठीक है, 500 रोज का हो जाता है। तो के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन इस पे बहुत काम करता है, मतलब कि छोटे डेटा सेट्स पर आपके लिए आपका डेटा सेट भी बढ़ा देता है, और आपका मॉडल भी रोबस्ट हो जाता है, क्योंकि उसने अब डेटा सेट के हर पार्ट को देख लिया है। उसने डेटा सेट के हर पार्ट को देख लिया है, उसने कुछ छोड़ा नहीं है, तो इसीलिए ये काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो अगर अब आपको के निकालना है, तो आप मतलब के डैश, इसका है हो जाएगा के डैश फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। तो अगर आपको अपना के एन एन वाला के निकालना है, तो आप उसे इसके थ्रू भी आप निकाल सकते हो, कि आप, हाँ देखो, इस के को निकालने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ता है, किसमें? ट्रेन, टेस्ट और वैलिड में। और ये जो वैलिडेशन वाला डेटा सेट है, इसी के ऊपर आप के निकालते हो। हम लोग आगे भी एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे, एसवीएम पढ़ेंगे, तो उसमें सी होता है, टॉलरेंस होता है, एक हम लोगों ने पढ़ रखा है हाइपर पैरामीटर, उसका नाम है लर्निंग रेट, जो हम लोगों ने जब ग्रेडियंट डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे पढ़ा था। तो इस तरह से मतलब ये चीज़ हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब आता है कि अभी के डैश फोल्ड में कितने फोल्ड लेने चाहिए। के डैश फोल्ड में जो आप क्रॉस वैलिडेशन करोगे, तो इसमें के डैश की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो एक जेनरिक नंबर है कि यहाँ 10 इज सफिशियंट, 10 इज सफिशियंट, कि आप 10 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन करो, ठीक है। लेकिन इससे दिक्कत क्या हो जाएगी? क्योंकि अब आप इसको, जैसे यहाँ पर मेरे पास मतलब कि देखो, ये मैंने निकाला, ये के एन एन वाला के है, ठीक है, के एन एन वाला के है। तो के एन एन वाले के से मेरे पास एक एक्यूरेसी आई, के एन एन = 2 वाले के से मेरे पास एक दूसरी एक्यूरेसी आएगी, तो 5 बार मुझे इसमें चलाना पड़ा। अब अगर मुझे के एन एन में के की वैल्यू चेक करनी है 1 से लेकर 10 तक, तो 1 के लिए मुझे 5 बार करना पड़ रहा है, 10 के लिए मुझे 50 बार पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो होगा क्या कि ये बहुत ही ज़्यादा टाइम ले लेता है।
के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन आपका इट्स टाइम कंज्यूमिंग है। तो जब टाइम कंज्यूमिंग है तो क्या कर सकते हैं, तो कुछ नहीं है कि तो आपको इसे बार बार नहीं करना है, आपको इसको एक ही बार करना है ट्रेनिंग के टाइम पर, ठीक है। तो आप इसे एक बार करो ट्रेनिंग के टाइम पर और आइडियल देखो कि आपको कितना चीज़ करनी पड़ेगी या कितनी चीज़ नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ कल हम लोगों ने बात करी थी बट आप नहीं थे तो एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं कि ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग कैसे पहचानते हैं। तो जनरली होता क्या है कि हमें मिलती है एक्यूरेसी, ठीक है। तो अगर मान लो आपकी एक्यूरेसी आ गई 93%, ठीक है, इसी के करस्पॉन्डिंग हमारे पास होती है एरर, इसकी वैल्यू होती है 1 माइनस एक्यूरेसी। तो ये हो जाएगी 100% माइनस 93%, तो ये आ जाएगी 7%। अगर आप परसेंटेज में बात कर रहे हो तो 100 हो जाएगा, आप पॉइंट्स में बात कर रहे हो तो 0.93 हो सर जाएगा। 7% कैसे आई ये? 1 माइनस एक्यूरेसी, एक्यूरेसी 93% है। हाँ, तो अगर मैं यहाँ परसेंटेज में बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे हमारे पास जो टर्म आता है वो 0.93 आता है स्केलर में, तो ये 1 माइनस 0.93, ये कितना हो जाएगा 0.07, यही तो 7% होता है। हाँ ठीक है सर। तो ये एक एरर होती है हमारे पास और एक एक्यूरेसी होती है। इसी के हमारे पास टर्म होते हैं कि भाई आपके पास ट्रेनिंग एक्यूरेसी क्या है, ट्रेनिंग एक्यूरेसी क्या है, आपके पास टेस्टिंग एक्यूरेसी क्या है। तो ट्रेनिंग एक्यूरेसी क्या है कि जो डेटा सेट आप देख चुके हैं उसके ऊपर जब आपने एक्यूरेसी निकाली या एरर निकाली तो वो आपकी ट्रेनिंग एक्यूरेसी हो जाएगी। टेस्ट वाली हो जाएगी कि जो डेटा सेट को आपने नहीं देखा है, जो आपने अपने डेटा सेट को 2 पार्ट में डिवाइड किया था ट्रेनिंग और टेस्टिंग में, तो उसके ऊपर जो एक्यूरेसी आ रही है वो उसकी एक्यूरेसी आ रही है। तो बेसिकली हमारा क्या होता है, हमारा ग्राफ ऐसे बनता है, इधर है एरर है, ठीक है। और अच्छा देखो, एक्यूरेसी बढ़ेगी तो एरर घटेगी और एरर घटेगी तो एक्यूरेसी बढ़ेगी, ठीक है। और इधर मान लो मेरा है के एन एन वाला के एन एन वाला के। तो ट्रेनिंग की एरर, हाँ ठीक है। तो ये है मेरे पास टेस्टिंग की, टेस्टिंग की होगी और ये आ जाएगी मेरे पास ट्रेनिंग की। अच्छा, ये हो जाएगी आपकी ट्रेनिंग की एरर हाई है, टेस्टिंग की एरर लो है, तो ये हो जाएगा ओवरफिटिंग। अच्छा, एक सेकंड रुक जाओ, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया है, कैसे होगा ये, यही दिक्कत है। यहाँ पर मेरी घट रही है के बढ़ने के साथ और के, तो यहाँ एरर बढ़ती जा रही, एरर पहले कम तो होगी नहीं, एरर सॉरी कुछ गड़बड़ है। अच्छा ठीक है, हम बनाते हैं, एक पहले बनाते हैं अपना कि मेरी ट्रेनिंग की एरर, ठीक है, ये हो गई मेरी ट्रेनिंग की एरर। लेकिन ये केनन के साथ बढ़ेगी कि नहीं घटेगी, ये मेरा गड़बड़ है, ये यहाँ गड़बड़ सर आई थिंक ये ठीक बनाई है आपने नहीं 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 कि नहीं जैसे जैसे एरर कम हो जाएगी के की वैल्यू बढ़ती एरर कम हो जाएगा ना। नहीं 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 नहीं, के की वैल्यू मतलब के हिसाब से एरर मेरी बढ़ेगी, मतलब पहले
घटेगी और फिर बढ़ेगी, कहीं पर ये ऑप्टिमल के मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ होगी, क्योंकि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था के इक्वल टू 1 पर हमारा एकदम ओवरफिट कर देता है और के इक्वल टू n पर हमारा एकदम अंडर फिट कर देता है, क्योंकि वो खाली मेजॉरिटी को देखता है, फिर और कुछ इससे मतलब ही नहीं है, तो कुछ सीखता ही नहीं है। तो ये ठीक है, मतलब ये आपकी हो जाएगी सिंपल, आप कह लो हाँ ट्रेनिंग वाली। ठीक है, और कम किसकी रहेगी? अच्छा मैंने बनाया तो, लेकिन ठीक है, ट्रेनिंग एरर ज़्यादा है और टेस्टिंग एरर मेरे पास, टेस्टिंग एरर भी एक सेकंड सोचने दो मेरे को, मैं कहाँ कंफ्यूज हो गया। तो ट्रेनिंग लेस है, हाँ ठीक है, एरर कम है तो एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, और एक्यूरेसी एरर ज़्यादा है तो एक्यूरेसी कम हो जाएगी। ठीक है, असल मेरे को उसे ग्राफ मन में याद है, एकदम ध्यान नहीं आ रहा। नहीं, एक्यूरेसी नहीं, एक्यूरेसी ट्रेनिंग ग्राफ तो ऐसा बनेगा, वो तो सही है। के साथ मेरी शुरुआत में एरर बहुत कम है, ओके हाँ, और बाद में मेरी एरर के बढ़ने के साथ एरर भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास, हाँ अब सही आया, ये हो गया मेरे पास ट्रेनिंग का, और ये रेड वाला हो गया मेरे पास मेरा वैलिडेशन सेट, मतलब जो वैलिडेशन डेटा सेट है उस पर। तो उप्स, ठीक है, तो अब जहां पर मेरे पास ये एरर मिनिमम आएगी वैलिडेशन सेट की, वहां पर मैं के को चूज कर लूंगा। बहुत ही अच्छा बनाया, ठीक है, वहां पर मैं के को चूज कर लूंगा। अच्छा, अब आप ये पूछ रहे हो कि ये ऐसे क्यों आ रही है? ठीक है, ये ट्रेनिंग की एरर शुरुआत में इतनी कम है और बाद में बढ़ती क्यों जा रही है के बढ़ने के साथ? ठीक है, तो उसका रीजन है कि जब के एन एन, अभी हम खाली के एन एन एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं, ठीक है, खाली के एन एन एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं। तो शायद मेरा कल का यहाँ पर बचा होगा ओवरफिटिंग अंडरफिटिंग में। हाँ, जब के इक्वल टू 1 था तो हमारी बाउंड्री जो आती है वो काफ़ी, मतलब कि वो हर पॉइंट को एकदम सही क्लासीफाई करती है, तो 100% एक्यूरेसी रहती है। ठीक है, ट्रेनिंग जो उसने देख रखा है, ये चीज़ हमने देखी थी अपने आयरिस वाले डेटा सेट में भी कोड के साथ, कि जब हमने के इक्वल टू 1 लिखा था तो हमारी 100% एक्यूरेसी आ रही थी। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट को एकदम सही क्लासीफाई कर रही थी, उसकी जो डिसीजन बाउंड्री बन रही थी वो एकदम शार्प बन रही थी, मतलब कि जहां पर भी पॉइंट है वहां पर वो घुमा के कुछ ले आता था। तो इसलिए एक्यूरेसी मेरी 100% है, तो एरर कितनी होगी? अभी हमने ऊपर देखा कि एरर इक्वल टू 1 माइनस एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी मेरी 100% है तो एरर मतलब मेरी बहुत कम होगी, ठीक है, नील होगी, बहुत कम। अच्छा, फिर हमने ये देखा था कल ही वाले केस में, वापस से वहाँ जाते हैं, कि जब हमने के इक्वल टू, हाँ, जब हमने यहाँ पर के इक्वल टू एन कर लिया था, मतलब कि के की वैल्यू उतनी है जितनी मेरे पास रोज है डेटा सेट में। तो मेरे पास जैसे आयरिस वाले में 150 रोज है, तो वहां पर जब हमने एन कर लिया था तो हमने कहा था वो कुछ सीख ही नहीं रहा था, क्योंकि जो भी मेजॉरिटी क्लास थी वो उसी को बार बार कर देता था। जैसे मेरे पास अगर 150 रोज हैं और 150 रोज में से मेरे पास 100 रोज खाली सेटोसा के हैं और 50 में 25-25 वर्सिकलर और वर्जिनिका के हैं, तो अगर मैं के की वैल्यू 150 लूंगा तो वो हमेशा किसी भी पॉइंट को सेटोसा ही सेट करेगा, क्योंकि मेजॉरिटी उसकी हो जाएगी, तो उसकी यहाँ पर एरर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए 1 पर एकदम कम है एरर और n पर एकदम ज़्यादा है। ठीक है, ये है वैलिडेशन की लाइन, जो वैलिडेशन डेटा सेट है उसकी लाइन। इसमें जब हम 1 लेंगे तो क्योंकि यहाँ पर
उसने सब कुछ कर लिया था वहाँ, यहाँ पर जब k इक्वल टू 1 पर उसने एकदम हर पॉइंट को सही से किया था, लेकिन जब वो वैलिडेशन डेटा सेट पर गया, जब ये उस डेटा सेट के पास गया जिसने उसको देखा नहीं है, जिसको उसने देखा नहीं है, तो इसकी एरर हाई आई। बट जैसे जैसे हमारी k की वैल्यू बढ़ती गई उसकी एरर थोड़ी कम होती जाएगी और फिर उसके बाद ये वापस बढ़ने लगेगी, क्योंकि ये अनसीन डेटा है। तो अनसीन डेटा पर आते आते एक जगह ऑप्टिमम आएगी और फिर उसके बाद कहेगा कि नहीं अब तुम ज़्यादा ही काम कर रहे हो। तो इस तरह का ग्राफ बनता है मेरा एरर, और यहाँ पर KNN का है, यहाँ पर ये भी KNN का है, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है वंडर फिट होएगा सर, और बाद वाला जो नहीं overfit नहीं होएगा। नहीं, ये ओवरफिट होगा और ये अंडरफिट होगा, ये आपका होगा ओवरफिट। क्यों? अच्छा, क्योंकि यहाँ पर ट्रेनिंग में एकदम परफेक्ट काम कर रहा है, लेकिन रियल वर्ल्ड में जाते ही फेल हो जा रहा है। ओके ओके, तो मतलब कि उसने ओवरफिट, मतलब कि जो उसे दिया गया उसने रट लिया। क्योंकि ट्रेनिंग में अगर आप देखोगे तो ट्रेनिंग में बहुत अच्छा काम कर रहा है, एरर एकदम कम है, बट रियल वर्ल्ड में जाते ही फट जा रहा है। और ये वाला एरिया हो जाएगा अंडरफिट, कि ट्रेनिंग में भी घटिया काम कर रहा है, रियल वर्ल्ड में तो घटिया कर ही रहा है, तो इसने कुछ सीखा ही नहीं। तो बेसिकली हमें ज्यादा ट्रेन नहीं करना है। नहीं, हमें ट्रेन करना है, लेकिन हमें उतना ही ट्रेन करना है जितने में कि रियल वर्ल्ड वाले वैलिडेशन वाले डेटा सेट पर वो अच्छा काम करे। तो बेसिकली हम लोग ऐसे चेक करते तो हैं, मतलब 60%। नहीं मतलब अभी 60% नहीं, आपने आप जैसे बताया 60%। वो तो डिवाइड किया ना मैंने खाली डेटा सेट को, हाँ हाँ, तो मैंने खाली डिवाइड किया उसको, मैं मतलब उसके ऊपर ट्रेनिंग नहीं करा रहा हूँ, उस पर खाली मैं टेस्ट कर रहा हूँ। वो तो बेसिकली हम लोग ये कहते हैं, देखो अगर ऐसा ट्रेनिंग एक्यूरेसी अगर हाई है, ठीक है, और वैलिडेशन एक्यूरेसी अगर लो है, तो ये पहला वाला केस हो जाता है। तो ये हम लोग कर रहे हैं ओवरफिट। क्यों? ट्रेनिंग के टाइम पर हम हाई परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बट एक्यूरेसी वैलिडेशन के टाइम पर लो परफॉर्मेंस। और अगर ट्रेनिंग मेरी लो है और वैलिडेशन एक्यूरेसी भी लो है, तो ट्रेनिंग कराने का भी कोई फायदा ही नहीं हुआ, ठीक है। तो ये हो जाता है अंडरफिट। हम चाहते हैं हमेशा इसके बीच में रहना कहीं पर, कि हम चाहते क्या है कि जो ट्रेनिंग एक्यूरेसी हो ना, वो ऑलमोस्ट सेम हो वैलिडेशन एक्यूरेसी के, और ये ऑलमोस्ट सेम हो टेस्टिंग एक्यूरेसी के। तो आप तीनों पे निकालो ट्रेनिंग कराने के बाद और देखो कि तीनों आपके लगभग बराबर होने चाहिए। अगर ये हाई है ये लो है तो आप ओवरफिट कर रहे हो, ये दोनों ही लो हैं तो आप अंडरफिट कर रहे हो। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। तो इस तरह से हम लोग पता करते हैं कि मॉडल आपका ओवरफिट कर रहा है कि अंडरफिट कर रहा है। जैसे हम लोगों ने जब k इक्वल टू 1 पे देखा था, तो हमने देखा था मेरी एक्यूरेसी आ गई थी 100%, बट जब मैंने उसे टेस्ट पे चलाया था तो अराउंड आई थी 93%। तो हम लोग क्या कर रहे थे? ओवरफिट कर रहे थे। तो इसीलिए मैं बार बार ये भी कहता हूं कि अगर आपकी एक्यूरेसी 100% के आसपास आए तो मतलब कि आप कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हो। तो अगर आपकी ट्रेनिंग में भी 100 आ रही है, टेस्टिंग में भी 100 आ रही है, आप सही कर रहे हो। मतलब हो सकता है गलती कहीं और, फिर कहीं और गलती हो सकती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट अगर आपकी ट्रेनिंग, वैलिडेशन और टेस्टिंग तीनों में आपकी 100 आ रही है, 98, 99 आ रही है, तो आप कुछ सही कर रहे हो सकता है कि आपका डेटा सेट में कहीं गड़बड़ी हो, लेकिन अगर आपकी तीनों में आ रही है तो मतलब कि आप सही काम कर रहे हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपकी 100 आ रही है तो चौकन्ने हो जाओ, कहीं ना कहीं कुछ गलती कर रहे हो। मतलब ढूंढो कि कहां पर क्या चीज हो सकती है वहां पर। क्या ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग हम लोग इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, अब इसी का चलो हम लोग सब क्रॉस वैलिडेशन जो हमने देखा है, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन देखा है, इन सबका कोड देख लेते हैं। और आज की क्लास में ख़त्म नहीं, अच्छा ठीक है।
चलो कोड देखो, मुझे नोटिफिकेशन आ गया, मेरा टाइम खत्म हो गया। ओके ओके, तो अभी हम लोग आयरिस पर ही काम करेंगे, बट आयरिस इसके लिए बेस्ट डेटा सेट नहीं है। हम लोग और डेटा सेट में निकाल रहा हूँ, शायद मिल जाए तो फिर हम उसके ऊपर भी दिखाएंगे करके कि कैसे काम हो रहा है, कि कैसे ये क्रॉस वैलिडेशन हो रहा है। ओके तो ये मैंने अपनी कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर रखी हैं, अपने sklearn, numpy और pandas, और के नेबर्स क्लासिफायर, लोड आयरिस, एक्यूरेसी स्कोर, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ये सब कर रखा है मैंने। तो पहले मैं इसको चला लूँ। ये मैंने अपने एक्स और वाई में अपना डेटा सेट ले आया आयरिस वाला, और फिर ये मैंने सिंपल एक फंक्शन लिखा है कि इसमें मैं ट्रेन डेटा सेट ट्रेनिंग वाई, मतलब कि ये इसका एक्स क्या है, उसके फीचर्स जो चार कॉलम्स थे, वाई क्या है उसका आउटपुट जो टारगेट था हमारे उस पास, और ये टेस्ट का एक्स और टेस्ट का वाई, मतलब मैंने अपने डेटा सेट को अभी ऑलरेडी दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। यहाँ पर मैंने खाली एक फंक्शन बनाया है जिसमें जब मैं इसको पास करूंगा तो ये k की डिफरेंट वैल्यूज के लिए, तो k की वैल्यू अभी ये 1 से 12 तक जा रहा है, ठीक है, मतलब कि k की वैल्यू चेक करेगा 1 से लेकर 11 तक, क्योंकि रेंज याद करो एक कम में जाता है। ये हर k की वैल्यू के लिए एक मॉडल बनाएगा उस नंबर ऑफ नेबर्स के साथ, तो k इक्वल टू 1 के लिए 1nn लगाएगा, k इक्वल टू 2 के लिए 2nn लगाएगा, ऐसे करके 11nn तक जाएगा। फिर ये उसकी ट्रेनिंग कर रहा है, किस पर, ट्रेनिंग वाले डेटा सेट पर, ट्रेन एक्स और ट्रेन वाई। फिर ये उसकी प्रिडिक्शन निकाल रहा है टेस्ट वाले पर, और फिर ये स्कोर निकाल रहा है, एक्यूरेसी स्कोर, और उसको अपेंड कर दे रहा है। आखिरी में ये प्लॉट कर दे रहा है k की वैल्यू और एक्यूरेसी की वैल्यू, और एक लाइन प्लॉट बना दे रहा है, ठीक है। तो ये है बस, ठीक है। और फिर यहाँ पर मैंने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मेथड जो हम लोगों ने पिछली बार देखा था वो यूज़ किया है। ओरिजिनल डेटा सेट को हमने 70-30 के रेशियो में डिवाइड किया है, तो 70% ट्रेनिंग, 30% टेस्टिंग। रैंडम स्टेट दी है क्योंकि आप भी चलाओ तो सेम चीज़ चलनी चाहिए। और ये मेथड मुझे 4 आर्गुमेंट्स, मेरे 4 आउटपुट दे देता है, ट्रेन का एक्स, टेस्ट का एक्स, ट्रेन का वाई, टेस्ट का वाई। फिर मैंने इन चारों को अपने फंक्शन में पास कर दिया, ठीक है। तो ओके तो 10 में हम देख रहे हैं कि हमारी एक्यूरेसी पहले कम थी, फिर बढ़ी है, फिर और बढ़ी है। तो ये काम हम लोग क्यों कर रहे हैं, ये प्लॉट हम k और एक्यूरेसी का क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें k की ऑप्टिमल वैल्यू चाहिए कि k की बेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। तो अभी मैंने खाली यहाँ 11 तक दिया था, तो 11 तक में इसने मुझे 11 में 100% दे दिया, ठीक है। हम एक काम करते हैं, हम इसको अभी 50 तक ले जाते हैं, कि k की वैल्यू मैं टेस्ट करूंगा 1 से लेकर 50 तक। ओके, तो अब आप देख सकते हो, कहाँ गया पेन, ये रहा, कि पहले एक्यूरेसी आपकी बढ़ रही थी, ठीक है, 100 तक गई है, ये किसी पॉइंट मतलब 10 या 12 तक गई होगी, सॉरी 10-12 तक कहीं गई होगी। उसके बाद फिर घटी है, फिर बढ़ी है, फिर घटती गई। तो ये हम क्या कर रहे हैं अभी, अगर ये मेरी एक्यूरेसी का ग्राफ है तो मेरी एरर का ग्राफ कैसे बनेगा। एक्यूरेसी पहले है, मतलब कि एक्यूरेसी हाई है तो एरर थोड़ी लो होगी, तो एक्यूरेसी घटते फिर बढ़ी, ये आपका एरर का ग्राफ हो जाएगा के के साथ। तो हमें कौन सा के चूज करना है, हमें जहां पर एरर मेरी मिनिमम रहे तो एक्यूरेसी मैक्सिमम रहे। तो ये है मेरे पास अराउंड क्या 9 से लेकर 10-11 तक कुछ होगा, वो चीज़ हम निकाल सकते हैं कितना होगा, बट हमें निकाल सकते हैं इस तरह से। तो यही ग्राफ मैं तुम्हें दिखा रहा था आप लोग को, कि एरर का ग्राफ ऐसे बनेगा और एक्यूरेसी हमारी थोड़ी इस तरह से जाएगी। थोड़े इसके बीच में बम्प्स हैं, बट अगर आप स्मूथ करना चाहो तो ये देख सकते हो। अच्छा चलो अभी 100 तक दिखा देता हूँ।
100 तक गए तो सॉरी, ये देखिए अभी मेरी एक्यूरेसी ठीक है थोड़ी बढ़ी, फिर घटी, फिर घटी 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 घटी, आखिरी में आके घट गई। तो एरर कैसे बनेगी? एरर पहले एक्यूरेसी हाई है तो एरर कम रहेगी, हाँ ठीक है, ऐसे और फिर ऐसे एकदम हॉकी स्टिक वाला पैटर्न बन गया है। ठीक है, तो ये मेरी, अब ये जो मेरी एक्यूरेसी आई है, ये किसकी एक्यूरेसी आई? ये आई है टेस्ट की एक्यूरेसी। क्योंकि हम लोग, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो टेस्ट वाले पर कर रहे हैं। ये देखो प्रिडिक्ट कर रहे हैं टेस्ट एक्स पे कर रहे हैं हम लोग। तो ये मेरी टेस्टिंग की एक्यूरेसी है। ट्रेनिंग पर अगर मैं करूँ, चलो मैं ट्रेनिंग का भी प्लॉट बना लेता हूँ। एक सेकेंड, देखो शायद ट्रेनिंग का बन जाए तो आपको समझ में आएगा कि मैं ट्रेनिंग एक्यूरेसी और टेस्टिंग एक्यूरेसी की बात क्यों कर रहा था। ट्रेन एक्यूरेसी इक्वल टू, ये भी हो गया, ट्रेन प्रेड्स इक्वल टू मॉडल डॉट प्रिडिक्ट। इसमें हम लोग ट्रेन ही एक्स देंगे और ट्रेन ACC डॉट अपेंड एक्यूरेसी स्कोर टेस्ट वाई कॉमा, सॉरी ट्रेन वाई कॉमा ट्रेन प्रेड। ठीक है, और इसी में मैं कर देता हूँ एक्यूरेसी की जगह हो जाएगा मेरा ट्रेन एक्यूरेसी। ओके, आई होप कि ये चल जाए इतने ही चेंज के साथ। अच्छा, अनएक्सपेक्टेड अपेंड ओके, चलो इसमें दो बना दिए हैं। ये है जो बाद में बनाया, बाद में इसने ट्रेनिंग का बनाया है। ओके, तो ट्रेनिंग की एक्यूरेसी अगर देखोगे तो आप शुरुआत में ही 100% है। टेस्टिंग की एक्यूरेसी मेरी 0.96 से शुरू हुई थी, तो ये शुरुआत में ही 100%। तो शुरुआत में इसकी एरर कितनी हो जाएगी? मिनिमम निल। तो अगर मैं प्लॉट चेंज करता हूँ, अगर मैं पहले ट्रेनिंग की बनाता हूँ, ठीक है, तो ट्रेनिंग अगर देखोगे तो 100 है, 100 से कम हुई, फिर थोड़ी ऊपर गई, फिर मान के चलो कि नीचे ही जा रहा है। तो ये मेरे पास आखिरी बढ़ते बढ़ते एक्यूरेसी 0 आ गई है, तो एरर 100% हो गई। ठीक है, और ये हो गया मेरा वैलिडेशन वाला। ठीक है, वैलिडेशन वाला मेरा नीचे से शुरू हुआ, ऊपर गया, फिर ये नीचे आ रहा है। तो ये मेरा ऐसा कर्व बना है। तो कर्व ऐसे ही बना जैसे हमने डिस्कस किया था। तो अब यहाँ पर जहाँ भी किया आएगा उसकी हम वैल्यू दे देंगे। ठीक है, ओके, मीटिंग एंड होने वाली है, वापस से ज्वाइन कर लीजिए तो फिर आगे बढ़ते हैं।